वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज का जो मेरा ये एपिसोड है इसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्यों भारत को आज मायावती की ज़रूरत है और जो मायावती जी की जो जीवन यात्रा है, उनका जो एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स के अंदर और जिस तरह से उन्होंने तमाम जो ऑड्स हैं उससे लड़ते हुए अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, जिसको लेके मान्यवर काशीराम जी आगे बढ़े, और बहन जी जो हैं उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो निछावर कर दिया दलित समाज के लिए और जो पीड़ित समाज है, जो फाइनेंशियल वीकर सेक्शन है उनके लिए। लेकिन ये मैं पिछले वीडियो में तमाम जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो बता चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जिसकी जो गूंज है पूरे देश में है, वॉर लाइक सिचुएशन होगी पाकिस्तान के साथ, और जो लोग साउथ में बैठे हैं, जो साउथ की स्टेट्स हैं जैसे केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, इसके बाद आप उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, बिहार, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स के अंदर आप जो है वो ये जज नहीं कर पाओगे कि किस तरह के हालात रहे पिछले 3-4 रोज से। क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब की जो बॉर्डर बेल्ट है वहीं पे जो है मेरी रिहाइश है, तो मैंने ये जो अनुभव है वार लाइक सिचुएशन का ये फील किया है पिछले लगातार 3-4 दिन से। ड्रोन अटैक्स होते रहे बॉर्डर बेल्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अलावा जो पंजाब है, पंजाब के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट पठानकोट है, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, इस बेल्ट के अंदर ये जो बॉर्डर बेल्ट और सेंसिटिव जो बेल्ट है, इसके अंदर जो कंटोनमेंट एरियाज थे, मिलिट्री स्टेशन, उसके अलावा जो एयरफोर्स स्टेशन पे हैं, उनके ऊपर लगातार ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान के अटैक हुए, और रात में भी हुए और ये दिन में भी हुए। और जो वहाँ पे एक डर का माहौल था, पैनिक सिचुएशन थी, यही लोग बॉर्डर एरिया के सेफ्टी के लिए अपने घर तक छोड़ के चले गए। और आज वो सीज फायर हो गया है, और सीज फायर भी जो हुआ है वो जो लाखों माइल्स बैठा है अमेरिका भारत से दूर, पाकिस्तान से दूर, उसने किया है। यानी जो इंटरनेशनल अफेयर हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मॉनिटर कर रहा है। मैं विस्तार में बताऊंगा कि किस तरह की लीडरशिप होनी चाहिए इंडिया के अंदर। और मैं माफी चाहता हूं, एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि जो मीडिया है, मीडिया ने इस वॉर लाइक सिचुएशन को बना दिया है एक अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर को मीडिया ने इस वॉर लाइक सिचुएशन को बता दिया एक मैनेजमेंट अफेयर ही बना दिया। फील्ड के अंदर जाके बड़े बड़े टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स ने सेंसिटिव तक न्यूज भी दे दी। तो क्या पाकिस्तान उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा? क्या जो देश की सरकार है उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी चाहिए मीडिया को कि आप सेंसिटिव जो बॉर्डर एरिया है वहां पे जाके रिपोर्टिंग ना करें? दुश्मन देश जो है इससे फायदा ले सकता है। क्या किसी ने इसकी जो है वो केयर करी? न्यूज़ क्या चल रही हैं कि आज एनएसए साहब की मीटिंग है, आज पीएम साहब की मीटिंग है, डिफेंस मिनिस्टर की है, होम मिनिस्टर की, होम सेक्रेटरी की, एक्सटर्नल अफेयर की, फॉरेन अफेयर की, इस तरह की न्यूज़ चल रही है और वो लगातार ट्रेवल हो रही है। आम जनता जो एक डर के माहौल में बैठी हुई थी बॉर्डर एरिया के अंदर, जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, क्या उसकी पीड़ा किसी ने देखी? मैं बिंदुवार मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा यहाँ पे कि जो प्लस हुआ है क्या हमने पाया ऑपरेशन सिंदूर से। बेगुनाह जो हमारे टूरिस्ट थे, धर्म के आधार पे उनको पहलगाम में शरेआम दिन दिहाड़े उनका कत्ल हुआ। सेंसिटिव एरिया था, सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं थी। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने डिसाइड किया कि जो लॉन्च पैड हैं जहाँ से ये उग्रवादी पाकिस्तान से सिखलाई लेके आते हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं, उस लॉन्च पैड पे भी भारत सरकार ने ये डिसाइड किया, तमाम एफर्ट्स के बाद उन्होंने जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इसके अलावा राव आईबी की रिपोर्ट से चयनित किए और वहाँ पे पिन पॉइंट अटैक किए गए वो जो ट्रेनिंग सेंटर्स पे थे। इसके अंदर पीओके के अंदर अटैक किए गए और पाकिस्तान के अंदर भी अटैक किए गए। उसके जवाब में पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन जो है हमले किए, जैसे मैंने आपको बताया बॉर्डर एरियाज के अंदर। इसके अंदर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में उन्होंने लगातार अटैक किए और सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगी। जो बॉर्डर एरिया वॉर लाइक सिचुएशन थी वहाँ पे, तो इंडिया ने तो पिन पॉइंट किया उन टारगेट्स को जो जहाँ पे सिखलाई केंद्र थे उग्रवादियों के। लेकिन पाकिस्तान ने, क्योंकि नापाक हरकतों के लिए पाकिस्तान जाना जाता है, तो पाकिस्तान ने जो अटैक किए वो हमारी जो डिफेंस की जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे किए। उनका टारगेट कंटोनमेंट एरियाज, मिलिट्री स्टेशन और एयरफोर्स स्टेशन रहे। इसके अलावा उन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि जो आम लोग जो वहाँ पे रहते हैं, आम शहरी की, उनको भी जान माल का नुकसान हो सकता है। ये कुछ पाकिस्तान ने नहीं देखा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी सीज फायर हो गया है। अमेरिका ने
आके सीज फायर करवाया, क्रेडिट लेने की दौड़ होड़ लगी है बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने क्या पाया? हमने पाया कि जो हिंदू और मुस्लिम की एकता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पुट होता है बार बार, बहुत बार यह बोला जाता है कि जो इंडिया के मुस्लिम हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ओवैसी जैसे लीडर ने भी तिरंगे की पगड़ी जो है वो अपने सर पे बांधी और भारत के लिए खड़े हो गए। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अवाम की जो नब्ज है उसको टटोलते हुए बिल्कुल प्रो इंडिया स्टैंड लिया। इनफैक्ट मोहम्मद जो मुफ्ती साहिब हैं, चीफ मिनिस्टर रही हैं ममता मुफ्ती, वो लगातार प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट भी देती हैं, लेकिन युद्ध की घड़ी में वो भी जुड़ी रही इंटैक्ट विद इंडिया। पाकिस्तान की नापाक कोशिश थी कि जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति है, तो हिंदू मुस्लिम को लेके कुछ ना कुछ जो है विवाद वो खड़ा किया जाए भारत के अंदर भी, स्पेशली ड्यूरिंग दिस सिंदूर ऑपरेशन। किसी की नज़र इसके ऊपर नहीं जा रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता है, ये जो नींव है, इस नींव को पाकिस्तान जो है वो हिला नहीं पाया। और अभी मेहरबानी करके जो हमारे लीडर्स हैं उनको इससे सीख लेनी चाहिए कि जो बार बार ये बोलते हैं कि मुसलमान जो हैं वो एंटी इंडियन हैं, लाइक दैट वो स्टेटमेंट देते हैं, उनसे थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। ये नंबर एक। मैं पहले पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा कि क्यों देश को इस वक्त एज प्राइम मिनिस्टर मायावती की जरूरत है। ये हवाई नहीं है या अंधभक्तों की तरह नहीं, मैं आपको डिटेल पहले बताऊंगा कि क्यों जरूरत है। तो पहला मैंने आपको प्लस बताया सिंदूर का, कि पाकिस्तान अनरेस्ट चाहता था कि भारत के जो मुस्लिम है और जो हिंदू भाईचारा है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहे और उनको युद्ध में फायदा होता है, जिसमें बुरी तरह से फ्लॉप रहा पाकिस्तान। दूसरा मैंने बताया कि ये सारा जो है ये एक इवेंट मैनेजमेंट अफेयर ही हो गया। जो आम जन को पीड़ा हुई ड्यूरिंग दिस 2-3 डेज, उसके बारे में जो है वो किसी को चिंता नहीं थी, लेकिन दूसरी चिंता जरूर थी कि आज फलां मीटिंग है, और सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर ये मीटिंग्स होती थी जिनको पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, वो हुआ। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल अफेयर हैं, युद्ध जो आज का युद्ध है, इसके अंदर जो डिप्लोमेसी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भारत जो है उसको पता चल गया है कि वो इंटरनेशनल अफेयर पे कहां खड़े हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के लगातार टूर्स होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, फ्रांस में, रशिया में, तमाम देशों में जाते हैं। आप देखिए ये युद्ध जैसी घड़ी में कितने देश भारत के साथ खड़े हुए। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, किसी देश ने यह बोला कि हम इंटैक्ट खड़े हैं इंडिया के साथ? जबकि पाकिस्तान जो एक बिल्कुल बीमारू देश है, जहां पे दूर दूर तक खुशहाली नाम की चीज नहीं है, डेमोक्रेसी वहां पे नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को वहां जो है वो आर्मी जो है जब भी चाहे उनको अरेस्ट करके जेल में डालते हैं। अभी इमरान खान आप देखिए जेल के अंदर है। जिस देश के अंदर मानसिकता जो है वो बहुत ही गरीब मानसिकता का देश है, जो सोच ही उनकी गरीब है, तो फिर रिजल्ट भी गरीब हो गए। उस देश के साथ चाइना और तुर्की ने ये स्टेटमेंट्स दी थी शरेआम कि हम पाकिस्तान के साथ इंटैक्ट जुड़े हुए हैं। और हमें पूछना चाहिए कि हमारे साथ आज की घड़ी में कौन सा देश खड़ा है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं वो इमोशनल टच से कई बार हट के बात करते हैं। मैं स्पेशली तुर्की की बात आपको बताता हूँ। अगर तुर्की के बिजनेस को हम देखें तो तुर्की की जो बिजनेस टाई अप है इंडिया के साथ वो बहुत बेहतर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसका भी जो एक लेवल है वो कहीं ना कहीं तुर्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने अपने बिजनेस की परवाह भी नहीं की और वो पाकिस्तान के साथ सीधा खड़े हुए। तो इंटरनेशनल अफेयर के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हुई है इसी सिंदूर ऑपरेशन के बीच, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF है, उन्होंने तमाम भारत के विरोध के बावजूद एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो पाकिस्तान को दे दी। क्या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान इसका यूज जो है वो सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जो है वो वेपन्स की खरीद के लिए करेगा? और IMF को कंट्रोल कौन कर रहा है? अल्टीमेटली US इज कंट्रोलिंग बॉडी ओवर देयर। तो भारत की इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर भी जो है पोजीशन वो भी हमको देखने को मिली है ड्यूरिंग दिस सिंदूर ऑपरेशन। और सबसे बड़ी चिंता का विषय कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक सर्व संज्ञान लेते हुए ये भी स्टेटमेंट दे दी है कि जो कश्मीर है, कश्मीर की मध्यस्थता जो है डिस्प्यूट की वो हम करेंगे। यानी जो भारत पिछले 1947 से ये बोल रहा है कि जो कश्मीर है वो हमारा इंटरनल इशू है एंड वी विल सॉर्ट इट विद पाकिस्तान, कोई तीसरे देश की जरूरत नहीं है दखल की। अमेरिका ने वो जो एक हमारा स्टैंड है उसके अगेंस्ट ही उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी।
इसके अलावा जो अगला बिंदु है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस रशिया जो है वो भारत के साथ इतनी ज़्यादा हमारी जो टाई अप है स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेके, उसके बावजूद भी फ्रांस जो है वो हमसे दूर रहा, रशिया दूर रहा, किसी ने हमारी सपोर्ट नहीं की जिस तरह से चाइना ने तरक्की की पाकिस्तान की। इसराइल एक इस तरह का देश है जो भारत के साथ इंटैक्ट खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो भारत को भी ये जानना चाहिए कि युद्ध की घड़ी में कौन सा देश उनके साथ रहा। स्पेशली भारत को ये देखना चाहिए इसके अंदर कि जो रशिया है उसकी हमको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रशिया जो है वो हमारे नेबर में है और सबसे पहले वही हमको सपोर्ट के लिए उसकी ज़रूरत है। यानी इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर हमको ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ये जो कुछ बर्निंग इश्यूज थे इसको लेके मैंने पिन पॉइंट आपको किया। अब मैं बताता हूं कि क्यों जो मायावती हैं वो देश के लिए जरूरी है। सबसे पहले बिंदु पे आते हैं। आज तक इतने लंबे करियर में मायावती जी का जो पॉलिटिकल करियर है वो 40 साल से ऊपर है, 4 डेकेड के ऊपर का उनकी जर्नी है। 80s में शुरू हो गई थी। उन दिनों में यूपीएससी की तैयारी किया करती थी। वेल एजुकेटेड है मायावती जी एंड शी नोज हाउ टू मेक आउट द थिंग्स फ्रॉम द वर्स्ट। जो पीआर सिस्टम है, पब्लिक रिलेशंस हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के दौरान जिस तरह से हर सब्जेक्ट के अंदर मायावती जी ने मास्टरी की थी, उस मास्टरी की आज जरूरत है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। तो जिस तरह से इंटरनेशनल अफेयर्स जो है यानी जो डिप्लोमेसी होती है उसको किस तरह से हैंडल करना है, एक जो बैलेंस बनाना है स्पेशली बिटवीन 2 सुपर पावर्स, 3 इनफैक्ट, तो अमेरिका, चाइना और रशिया के साथ किस तरह से हमको अपने रिलेशंस बिल्ड करने हैं अलॉन्ग विद फ्रांस, वो जो एक पोटेंशियल बहन जी के अंदर है उसकी जरूरत है आज देश को। आगे इस तरह की सिंदूर ऑपरेशन, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सुधरने वाला नहीं है, तो इस तरह के ऑपरेशंस हमको फिर से करने पड़ सकते हैं अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके। तो उस वक्त देश को जो डिप्लोमेसी के फ्रंट पे जो पॉलिसी अपनानी चाहिए वो मायावती जी से ज्यादा मैं समझता हूं किसी के पास उतना पोटेंशियल नहीं है। वो अपनी टर्म्स पे डिक्टेट करेंगी। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 42-43 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मायावती जी को राजनीति के अंदर। बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो अपनी जो मूलभूत विचारधारा है उससे वो दूर चले जाते हैं जब वो इलेक्शन जीतते हैं या किसी और गठबंधन के साथ वो टाई अप करते हैं। लेकिन बहन जी का वही फार्मूला जो 80s में था बाबा साहब अम्बेडकर को लेके, उनकी सोच को लेके कि दलित समाज का उत्थान करना है, देश की एकजुटता के लिए काम करना है और कभी भी डिफेंस फोर्सेस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। सर्व समाज की रचना करके भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है और स्वर्ण समाज के साथ भी सोशल इंजीनियरिंग करनी है, जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहते हुए 2007 से 2012 में यूपी के अंदर किया। यानी किसी भी समाज सोसाइटी के सेक्शन को इग्नोर नहीं किया और कभी भी माइनॉरिटी, एक भी स्टेटमेंट पिछले आप 40-45 साल की राजनीतिक जर्नी में देखिए मायावती जी ने माइनॉरिटी को लेकर अगर कुछ किंतु परंतु किया हो। तो आज इसलिए उनकी जरूरत है क्योंकि जिस तरह की उनकी एजुकेशन है, जिस तरह की उनको एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स पे भारत को एक स्ट्रांग पिच पे खड़ा करना जिसके अंदर यूएस का दखल ना हो हमारे इंटरनल मामलों के अंदर, और यूएस से हमको वहां से ऑर्डर ना दे कि आप सीज फायर कर लो। उस शख्स को ही देश की सबसे बड़ी गद्दी मिलनी चाहिए जिसके अंदर एक उस तरह की शक्ति है, उसके अंदर एक डिवाइन पावर है जो अपनी टर्म्स डिक्टेट करे, जो अपने देश की जो स्थिति है उसको सबसे ऊपर रखे, देश हित को, जनहित को। उसके बाद ही सीज फायर जैसे जो मुद्दे हैं वो सॉर्ट आउट हों। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि इंटरनेशनल अफेयर्स की बहुत ज्यादा समझ है बहन जी को। ये समझ उन दिनों की है व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। 80s का एक्सपीरियंस, 40 साल का एक्सपीरियंस, जिसके अंदर कभी भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर कोई भी किंतु परंतु नहीं की। डिफेंस फोर्सेस के मोरल को हमेशा उन्होंने ऊपर रखा। अब मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से पॉलिटिकल दल हैं वो क्वेश्चन मार्क करते हैं आदमी के ऊपर, सबूत भी मांगे जाते हैं एयर स्ट्राइक के और दूसरे तमाम जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हम ऑपरेशन करते हैं। लेकिन बहन जी ने देश की अखंडता, एकता के लिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मार्क पुट नहीं किया। तो रियली वी नीड एट दिस मोमेंट, दिस क्रूशियल मोमेंट, इंडिया नीड्स बहन जी एज प्राइम मिनिस्टर। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर। दूसरा मैंने बताया कि ये सारा का सारा जो सिंदूर ऑपरेशन है ये क्या बन गया, एक इवेंट मैनेजमेंट का स्तोत्र बन गया। जो चीज नहीं भी डिस्क्लोज करनी थी वो भी मीडिया ने कर दी। बहन जी ने कभी भी मीडिया के थ्रू अपनी इमेज बिल्डिंग नहीं की। जो चीज, जितनी चीज मीडिया को बतानी चाहिए उतनी ही चीज बहन जी ने बताई। इनफैक्ट सोशल मीडिया से और दूसरा प्रिंट मीडिया, जो जितने मीडिया उनसे दूरी बना के रखी हुई बहन जी ने। इनफैक्ट बहन जी अपने स्पोक्स पर्सन भी नहीं भेजती हैं
जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं, इसका नुकसान हुआ है बीएसपी को। आप देखिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो अपना नुकसान कहीं भी करती है, लेकिन जो प्रिंसिपल, जिन प्रिंसिपल के को लेके बीएसपी की रचना हुई थी, संरचना हुई थी कि हम अपने बलबूते पे आगे बढ़ेंगे, हम किसी मीडिया चैनल का या न्यूज़पेपर का सहारा नहीं लेंगे, हम सहारा लेंगे केवल देश की जनता का। तो ये जो मीडिया मैनेजमेंट अफेयर हैं, ये भी नहीं होंगे इस तरह के जिससे देश की सिक्योरिटी को आने वाले समय में खतरा होगा। तो दूसरा बिंदु ये है। तीसरा बिंदु मैंने जैसे बताया कि तुर्की और चाइना जो जिस तरह की हरकतें कर रहा है और बहन जी का जिस तरह का एटीट्यूड है, मैं आपको बताना चाहूंगा, नो नॉनसेंस जो एटीट्यूड है वो है बहन जी का। मैं जो यंग जनरेशन है, जो दलित समाज से जिनको मोटिवेशन मिलती है, दलित समाज के जो बच्चे यूपीएससी की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि बहन जी जब चीफ मिनिस्टर रही थी, उन्होंने टेन्योर था बिटवीन 2007 टू 2012, यूपी की चीफ मिनिस्टर थी, तो प्रशासन के अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया रिफॉर्म्स किए थे। ये जो लाल फीताशाही है, जो कुआं कुआं लाल बत्ती है, जो जिनकी कोशिश होती है कि हर जो डिसीजन है उसको डिले किया जाए, और ऑफिस में जो उन्होंने बहुत से तमाम ब्यूरोक्रेट्स हम देखते हैं, उन दिनों में यूपी में ये कल्चर था कि डीसी, एसएसपी और तमाम जो फील्ड के ऑफिसर्स थे, ये अपने ऑफिस में नहीं जाया करते थे, इन्होंने अपने कैंप ऑफिस अपने घरों में बिठाए होते थे, और जरूरतमंद लोगों को जितनी सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट मिलना चाहिए था, ये लोग जो अफसरशाही है, ये बिल्कुल उस वक्त मैं समझता हूं कि नाकाम थी। बहन जी ने इनके इस तरह से कान मरोड़े थे कि कोई भी जो वंचित कुचला समाज का लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो जब अपनी एप्लीकेशंस लेके जाते थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में या तहसील ऑफिस में, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी बात ना सुनी जाए। तो बहन जी के अंदर ये तीसरा मैंने आपको बताया कि जिस तरह का बहन जी का नो नॉनसेंस एटीट्यूड है, तो हिम्मत नहीं करेगी तुर्की और चाइना की कि वो सपोर्ट कर पाए पाकिस्तान को। इस तरह की दहशत थी। ये दहशत जो थी, ये बहुत जरूरी है आज विद इन कंट्री। जो हम बोलते हैं कि स्लीपर सेल्स हैं यहाँ पे, जो ग्राउंड के अंदर जो है उग्रवादी जो पाकिस्तान से आते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनका खान पान का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह के जो तत्व होते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, इनकी खैर नहीं अगर बहन जी यहाँ आ जाएंगे। जो देश प्रेमी हैं, वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो जाएगी, और जो गद्दार हैं उनकी जगह यहाँ पे नहीं होगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 7 समुंदर पार जो यूनाइटेड स्टेट्स कहता है वो हमारे डिसीजन ले, वो ये बोले कि हम मध्यस्थता करेंगे, मिडल मैन हम हैं कश्मीर मुद्दे को लेकर। क्योंकि जो नो नॉनसेंस एटीट्यूड ब्यूरोक्रेट्स ने देखा हुआ है बहन जी का चीफ मिनिस्टर रहते हुए, वो एक डरावना भी था। किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि जो बहन जी ने एक लाइन खींची हुई है जस्टिस को लेके, उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। तो तीसरा ये बिंदु है जिसको लेके इंडिया रियली नीड्स बहन जी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि जैसे आईएमएफ ने लोन दे दिया सिंदूर ऑपरेशन के दौरान, और आईएमएफ को मॉनिटर और चला कौन रहा है इनडायरेक्टली, ये वही देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी से है, स्पेशली 2-3 देशों की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, एंड थर्ड इज फ्रांस, एंड इनफैक्ट रशिया इज ऑलवेज देयर। किसी भी मुल्क ने क्या आंखों पे उन्होंने पट्टियां बांधी हुई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, भारत की ऊपर अटैक कर रहा है पाकिस्तान, ड्रोन के हमले हो रहे हैं, फिदाइन हमलों की तैयारी हो रही है, उग्रवादियों को भेजने की तैयारी हो रही है इंटरनेशनल बॉर्डर से और लाइन ऑफ कंट्रोल से। उस देश को आईएमएफ जो है वो 2 दिन पहले बिलियन डॉलर्स का जो है बहुत बड़ा कर्जा दे रही है। क्या उनको ये लगता है कि भारत की जो टॉप रास का जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस हैं, क्या उनका कोई खौफ नहीं है आईएमएफ को? भारत जो इतना बड़ा बाजार है, आज पहली 5 जो बड़ी इकोनॉमी है उसके अंदर भारत है, क्या वो कद जो है उसका ड्यू मिला आईएमएफ के अंदर? तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह का रुद्र रूप बहन जी दिखाएंगे ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे किसानों को लेके, उनकी फसल को लेके कई बार डिसीजन कर लेती हैं बाहर, हमारे एमएसपी को भी इनडायरेक्टली कई बार मैनेज करती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होगी जब टॉप की पोजीशन के अंदर मायावती होंगी देश के अंदर। देश के अंदर भी हम सुरक्षित रहेंगे और देश के बाहर भी किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अंधभक्तों की तरह हम लोगों को जो है वो वोट नहीं करना चाहिए। हमको देख लेना चाहिए कि कौन सा इस तरह का इंडिविजुअल है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है, जिसने अपने समाज के लिए, समाज क्या है, समाज जो है पार्ट ऑफ अ कंट्री है, जिसने अपने देश के लिए ताउम्र कुर्बानी दे दी, शादी तक नहीं की, और सर्व समाज की रचना उनका सपना रही। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था स्टेट वाइज
कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है बीएसपी बहन जी फिर से जो है एक्टिव हुई हैं और बहन जी को ग्राउंड पे आके सिर्फ 2 स्टेट्स के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर और हिमाचल के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखानी है। और डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि था 2027 के अंदर पंजाब के अंदर और साथ में हिमाचल के अंदर भी बीएसपी की सरकार बन सकती है। सिर्फ मायावती जी जो हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। और बहन जी डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहन जी की पैनी निगाह भी होगी कि जो नापाक हरकतें पाकिस्तान कर रहा है उसको लेके, और बहन जी आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल के बाद अगला बहन जी का जो लक्ष्य होने वाला है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये 5 स्टेटें होंगी जहाँ पे दलित समाज की भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। और अंततः मेरी भी ये कामना है अभी, हालांकि मैं स्वर्ण समाज से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है, पहले तो इतना नहीं लगता था, लेकिन जब से मैंने बहन जी की जर्नी को देखा है कि किस तरह से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, और यूपीएससी डेफिनेटली उन्होंने क्लियर भी करना था जिस तरह से वो मेहनत कर रही थी, लेकिन पीड़ित समाज को लेके सारा का सारा आप देखिए करियर अपना दाव पे लगा दिया उन्होंने। गरीबों की जिस तरह से चिंता थी बहन जी को, क्योंकि बहन जी ने खुद वो सारा जो जीवन था वो खुद उस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से आती थी, फाइनेंशियल वीकर सेक्शन से। तो दिल्ली की जो जे कॉलोनी है, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, वहाँ पे एज टीचर भी काम किया बहन जी ने, यानी जनता के, गरीब आदमी के दुख दर्द को उन्होंने महसूस किया, पूरा जीवन जो है वो समर्पण किया। आज के वीडियो के माध्यम से मैं जो यूथ हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज से हैं, दलित समाज से हैं, महादलित, SC ST BC OBC, सभी से ये अपील भी करूंगा कि विचार सागर मंथन करें कि कौन सा हमको शख्स चाहिए टॉप लीडरशिप के लिए देश के, कौन सी इस तरह की माइंड सेट वाली पार्टी हमको चाहिए जो सर्व समाज की रचना करती हो। तो अपना विचार सागर चिंतन हमको आज करने की ज़रूरत है। आज तक जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं उस वीडियो में मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि मेरे वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, लेकिन आज मैं इस घड़ी में, क्योंकि एक संकट की घड़ी है, मैंने जैसे आपको बताया कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे, उन ड्रोन्स के अंदर क्या था नोबडी नोस, वो पता भी नहीं चलेगा क्या था। उन ड्रोन्स के अंदर मिसाइल्स भी हो सकती थी और घातक जो हथियार है वो हो सकते थे। अगर वो ज़मीन पे आ जाते, सिविलियन इलाके में गिरते या मिलिट्री स्टेशन पे या एयरफोर्स स्टेशन पे, तो आप समझ सकते कितना नुकसान हो सकता था। ये तो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, उसके अंदर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और जो हमारे डिफेंस की जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो सबसे ऊपर होती है। ये नहीं कि मैं आपको वेपन्स का नाम ही बता दूँ फिर वो ट्रैवल कर जाएं पाकिस्तान तक। तो हमको इन चीज़ों को नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो जिस तरह से हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स थे, वेल इक्विप्ड थे हम, और वो जो ड्रोन हैं वो ज़मीन पे नहीं गिरे, वो हमारी फोर्सेस ने उनको जो है, हमारी आर्मी ने, हमारी डिफेंस फोर्सेस ने उनको जो है वो आसमान में ही निष्क्रिय कर दिया। और सल्यूट है हमारी डिफेंस फोर्सेस को, हमारे देश की एकता अखंडता को लेके जिस तरह से हमारी हमारी डिफेंस फोर्सेस काम कर रही हैं, उनको सलाम है। और अंत में मैं फिर से आपसे ये अपील करूंगा कि अंध भगत हमको नहीं बनना है। हमको जब वोट करने जाना है तो उस इंडिविजुअल की थिंकिंग को जरूर देखना है, उस पार्टी की थिंकिंग को जरूर देखना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।